हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो फाइनली आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि आपको किस तरीके से एग्ज़ाम टाइम में लिख के आना है और जिससे कि आप अच्छे तरीके से नंबर पास सको, अच्छे तरीके से आप कर पाओ और एग्ज़ाम टाइम में आप पास हो पाओ। तो इसके बारे में बात करेंगे सारा कुछ डिटेल में, किस तरीके से आपको वहाँ पे एग्ज़ाम में कॉपी लिखनी है, किस तरीके से आपको वहाँ पे मतलब कि लोगों को समझ नहीं आता कि अगर नहीं आ रहा है क्वेश्चन तो उसको किस तरीके से पुटअप करना है, किस तरीके से उसको लिखना है। ठीक है, तो आइए बताते हैं। देखिए, मान लो अगर कोई क्वेश्चन पूछ लिया, तो मान लो अगर पूछ लिया इंट्रोडक्शन टू ह्यूमन बॉडी, या पूछ लिया वाट आर ह्यूमन, मतलब कि हाउ हाउ टू डिफाइन ऑफ ह्यूमन ह्यूमन बॉडी, मतलब किस तरीके से आप डिफाइन करोगे ह्यूमन बॉडी को। तो देखिए यहाँ पे जो है ना, जैसे कि यहाँ पे लिख दिया है डिफाइन डिफाइन ऑफ स्कोप ऑफ एनाटॉमी ऑफ द एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी लेवल्स ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ द ऑर्गेनिज्म एंड बॉडी सिस्टम ऑफ बेसिक लाइफ प्रोसेस। मतलब कि जैसे कि आपको ये पता है ना कि ह्यूमन बॉडी जो हमारी होती है, जिससे ह्यूमन बॉडी के बारे में पूछ लिया था, आपको पता है कि ह्यूमन बॉडी, हमारा जो बॉडी है वो किस तरीके से काम कर रहा है, किस तरीके से आपको मतलब कि उसके बारे में आपको डिफाइन करना है, उसके बारे में लिखना है कि ह्यूमन बॉडी हमारा जो, हिंदी में आपको पता है ना ह्यूमन बॉडी हमारा किस तरीके से काम कर रहा है। ठीक है, ह्यूमन बॉडी जो हमारा है उसके कान है, आँख है, मतलब कि ह्यूमन बॉडी के इतने इतने पार्ट है, वो इस तरीके से वर्क करता है, उसका काम क्या है, यही सारा कुछ है। देखिए यहाँ पे डिफाइन ऑफ द एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, ये एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के अनुसार स्ट्रक्चरल ऑर्गेनिज एंड बॉडी के सिस्टम पे काम करता है। और यहाँ पे इसकी यही है कि इसका लाइफ प्रोसेस है। ठीक है, होमोस्टैटिक बेसिस ऑफ एनाटॉमी एंड टर्मिनोलॉजी। तो देखिए सीधा सीधा फंडा है कि यहाँ पे आपको लिखने का तरीका मैं बताता हूँ। सबसे पहले देखिए, अगर मान लो आप कुछ कोई चीज़ वहाँ पे लिख रहे हो ना, तो आप जैसे ऐसे मैं यहाँ पे लिखा हूँ, ठीक है, ये एकदम बेसिकली आपको समझ में आ रहा है कि हाँ ये लिखा है INTRODUCTI इंट्रोडक्शन। ठीक है, तो ये एकदम नॉर्मली आपको दिख रहा है। वहाँ पे मैं नहीं कहूँगी कि आप ऐसे नहीं लिख सकते, ऐसे आप लिख सकते हो बेसिकली एकदम आसानी से लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बट जैसे कि कुछ लोगों की राइटिंग बहुत बुरी होती है, बहुत ख़राब होती है, उनको मतलब कि वो लिखते हैं ना तो इतना गंदा सा लिखते हैं, जैसे लिखेंगे ऐसे ही अलग अलग से लिखेंगे, लेकिन वो बहुत मतलब गाढ़ा सा लगता है, अच्छा नहीं लगता। तो उसके लिए बता रहा हूँ कि आप थोड़ा सा ना, जैसे कि ये मैंने लिखा इंट्रोडक्शन टू, तो मतलब कि आप भी स्पेस ऐसा थोड़ा सा स्पेस दे दो, बहुत पास में नहीं लिखना है, बहुत छोटा नहीं लिखना है, थोड़ा सा बड़ा लिखने की कोशिश करो और थोड़ा सा दूर लिखने की कोशिश करो, जिससे कि आपका कॉपी भी अच्छी तरीके से फिल्ड हो पाए। और आपको इधर साइड में लाइन में ये नहीं कहूँगी कि आप बहुत ज़्यादा इधर साइड से लाइन खींच दो, ऐसा मैं नहीं बोलूँगा, क्योंकि आपको इतना इतना नहीं करना है कि आपको भाई एक स्केल पूरा का पूरा यहाँ से आप खींच दिए इधर, यहाँ से आप खींच दिए इधर, दोनों तरफ आपने खींच के इतने में लिख दिया, इतने में अच्छा नहीं लगेगा। ठीक है, आप खींच रहे हो तो आपको सिर्फ और सिर्फ इतना करना है। ठीक है, आप यहाँ से आप खींच दो और इधर साइड में आप इधर से स्केल कर दो। ठीक है, इतना स्केल कर दो, इसके बाद आपको इतना स्पेस मिलेगा। ठीक है, इतना स्पेस आपको मिल जाएगा लिखने के लिए। तो मतलब कि ये नहीं कि आप यहाँ से भी कर दिए, यहाँ से भी, दोनों बहुत लोग ऐसे करते हैं ना कि यहाँ से भी लाइन खींच दिए, यहाँ से भी लाइन खींच दिए, और उसके बाद मान लो आपको यहाँ से आप लाइन खींच दिए। ठीक है, आप यहाँ से लाइन खींच दिए, इधर से भी आप इतना लाइन खींच दिए। अब इतना इतना लाइन खींचने के बाद आप इतने में लिखोगे, तो भाई इतने में लिखोगे तो आपको दिक्कत होगी ना। आप इतने में लिख दिए, कोई टीचर है यार उसको समझ में आएगा कि यार बंदा इतने में लिख रहा है, मतलब कि इसको कुछ आ नहीं रहा है। ठीक है, ये चीज़ें आपको ध्यान देना है। ठीक है, ये चीज़ें अपने एग्ज़ाम टाइम में आपको ये काम नहीं करना है। बहुत लोगों को मैंने ऐसा करते हुए देखा है, बट ऐसा नहीं करना है आपको एग्ज़ाम में। आपको क्या करना है, आपको इतने से लिख लाइन खींचना है, इधर भी आपको इतने से लाइन खींचना है, आपको इतना स्पेस बचना चाहिए। ठीक है, इतने में बचे, जब बचेगा यहाँ पे आप डाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इतने में आप इतना स्पेस बच जाएगा आपको, आराम से आप इतने में लिखो। थोड़ा सा अगर दिक्कत आ रही तो आप थोड़ा सा और बढ़ा लेना, बस इतने में लिखना है आपको। और लिखने की तरीके से बता दूं, जिस तरीके से मैंने यहाँ पे लिखा है, अगर आप इस तरीके से भी लिखते हो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको ये नहीं सोचो कि आपका पूरा इंग्लिश से समझ में आ रहा है कि INTROD इंट्रोडक्शन टू ह्यूमन बॉडी, आप इसमें कुछ भी गलत लिख दोगे तो नंबर कटेगा, ऐसा नहीं। देखिए यहाँ पे क्या है ना कि आप ऐसे लिख रहे हो, कोई दिक्कत नहीं, आप लिखो। जैसे कि देखो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, मतलब आपको इस तरीके से भी नहीं लिखना है। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया ना, मैंने खींच के लिख दिया, तो मैंने यहाँ पे मैंने घसीट के लिख दिया। इस तरीके से भी आपको नहीं लिखना है कि यहाँ पे ऐसे समझ में ना आए कि बंदा के लिखा क्या है, तो इस तरीके से भी नहीं लिखना है आपको। ठीक है, इंट्रो इंट्रोडक्शन टू ह्यूमन ह्यूमन बॉडी। देखिए यहाँ पे क्या है ना, कुछ ऐसे आप लिख सकते हो इस तरीके से। ठीक है,
इस तरीके से आप लिख सकते हो। जैसे कि आप यहाँ पे अभी तो लाइन नहीं है, लाइन वाली काफ़ी रहेगी, तो ऐसे लिखना है आपको। मतलब कि थोड़ा सा ना क्या है कि उसको थोड़ा सा पतला लिखने की कोशिश करो और थोड़ा सा पास, जैसे कि इंट्रोडक्शन लिखना पास, अब इसमें इसमें स्पेस नहीं देना आपको, इसमें स्पेस नहीं देना। मतलब कि आपको ना एक वर्ड जब कंप्लीट होगा तो उसके अंदर में स्पेस नहीं देना है, थोड़ा सा इस तरीके से लिखने की कोशिश करो और थोड़ा सा इसे दूरी बना के लिखो। तो इस तरीके से आपको लिखोगे तो आपको मतलब कि चीज़ें, अगर मान लो इसमें कुछ इतना, देखिए आप एग्जाम में अगर थोड़ा सा भी ना आपको नहीं आ रहा है, उस चीज़ों को नहीं आ रहा है, तो पहले उस क्वेश्चंस को समझने की कोशिश करो। एनाटॉमी क्या होती है, देखिए यहाँ पे एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी पूछा, ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, व्हाट इज ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। तो एनाटॉमी क्या होती है, तो ये जैसे कि एनाटॉमी पूछा है तो आपने थोड़ा सा भी पढ़ा होगा ना, तो आपको ये पता होगा, इट इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी एंड स्ट्रक्चर ऑफ डिटेल ऑर्गेनिज्म ऑफ ह्यूमन बॉडी। देखिए यहाँ पे क्या होता है, स्टडी एंड स्ट्रक्चर, मतलब कि ये स्टडी किया जाता है स्ट्रक्चर वाले डिफरेंट ऑर्गेनिज्म, और जो हमारा ह्यूमन बॉडी का ऑर्गेनिज्म होता है उसके बारे में, जैसे कि एग्जाम्पल में हिस्टोलॉजी, तो मतलब कि इसके बारे में आपको डिफाइन करना है। जैसे कि मान लिया यहाँ पे पूछ लिया एनाटॉमी, एनाटॉमी क्या होता है, एनाटॉमी के बारे में आपको पूछ लिया, ठीक है। एनाटॉमी आप यहाँ पे लिखिए, हेडिंग डाल दिए एनाटॉमी, ठीक है। हेडिंग डाल के आपको क्या करना है, ऐसे लिख कर देना एनाटॉमी, हेडिंग डाले यहाँ पे। हेडिंग डालने के बाद आपको फिर उसके बाद आपको यहाँ से नहीं करना है, आपको यहाँ से लिखना है, इट इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विथ द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ डिफरेंट ऑर्गेन्स ऑफ ह्यूमन बॉडी। बस एग्जाम्पल लिख देना आपको, हिस्टोलॉजी, स्टडी अबाउट टिश्यू। देखिए ये अभी तो यहाँ पे मैंने ऐसे कर दिया, जैसे कि अगर आप ऐसे भी लिख दोगे ना, जिसकी राइटिंग नहीं सही है उसके लिए भी मैं बता रहा हूँ। जैसे कि मैंने यहाँ पे राइटिंग बना के नहीं लिखा हुआ है चीज़ें, देखिए आप ऐसे भी लिख दोगे ना, एक बंदे को एकदम आसान तरीके से समझ में आएगी। इट इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर एंड डिफरेंट ऑर्गेनिज्म ऑफ ह्यूमन बॉडी। एग्जाम्पल में हिस्टोलॉजी, स्टडी अबाउट टिश्यू, मतलब कि स्टडी अबाउट टिश्यू, इसके बारे में आपको यहाँ भी बंदा पढ़ सकता है आसान तरीके से। अगर देखिए, और अगर आप लिख दिए हो ना इस तरीके से, तो वो बंदा समझ जाएगा चीज़ें, और उसके हिसाब से आपको नंबर, मतलब नंबर कटने ही वाले नहीं है, नंबर कट नहीं सकते। तो इस तरीके से आपको लिखना है, इस सब चीज़ों को ध्यान देना है थोड़ा सा। अगर आपकी राइटिंग बहुत ख़राब है तो थोड़ा सा आप लिखने की पहले से कोशिश करो, लिखने की कोशिश नहीं करो कि चीज़ें आप डेली लिखो। अगर आपको भूल जा रहा है उसके लिए मैं बता दे रहा हूँ कि अगर आपको चीज़ें भूल रही है तो आप उसको क्या करो, आप लिखने के बाद आप उसको लर्निंग करो, लिखने के बाद उसको 4-6 बार पढ़ो, और उसको एक बार देखिए, जैसे मैंने एनाटॉमी लिखा, इसको आप 2 से 3 बार पढ़ो, उसके बाद फिर आप यहाँ पे एनाटॉमी लिखो, फिर इसको आप लिखो, फिर उसके मतलब कि 4 से 5 बार उसको आप लिख के रिपीट करोगे ना, 100% गारंटी, आपको कभी भूलेगा नहीं। ये चीज़ें आप लिख के ले लो। तो इन सब चीज़ों को मैं बता दूं, अगर जो चीज़ें आपको नहीं आपके दिमाग में आ रहा है, जो चीज़ें आप भूल जा रहे हो बार बार, उस चीज़ को ना आप 4 से 6 बार प्रैक्टिस करो, उस चीज़ को 4 से 6 बार लिखो और उसको थोड़ा सा 2-4 बार पढ़ो, ठीक है। वो 100% याद हो जाएगा, वो भूलेगा नहीं, आपको लर्न रहेगा, आप एग्जाम में अच्छे तरीके से करके आ पाओगे, ठीक है। तो ये एक तरीका होता है अच्छे नंबर लाने का, ठीक है। ये एक दिन में पढ़ के ऐसा नहीं है कि बंदे पास नहीं हो रहे, एक दिन में पढ़ के भी बंदे पास हो रहे हैं। मैं ऐसे लोगों को भी पास कराऊँ जो एक दिन में पढ़ के उनको एग्ज़ाम दिलाए हो, पास हुए, ठीक। लेकिन बट आपको ये चीज़ें नहीं करना है, एग्ज़ाम से पहले आपको पढ़ना है और चीज़ों को अच्छे तरीके से करना है, ठीक है। तो बस ऐसा है कि आपको इस तरीके से करना है। और मैंने ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के बारे में आपको पढ़ा ही दिया हूँ, जो चैप्टर 1 स्टार्ट है उसके बारे में हमने ये सब चीज़ें कवर किया हुआ है, वीडियो अपलोड है, तो आप प्रोफाइल विजिट करो और जाके वहाँ पे वीडियोस को आप देखो और चीज़ें समझो। सारा कुछ मैंने यहाँ पे नोट्स के द्वारा आपको पढ़ा दिया है, तो उस सब चीज़ों को देख लो। और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी यहाँ पे अपलोड हो चुके हैं, तो आप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी देख लो, और 2 नंबर्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आने वाले तो उसको भी देखना। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। यहाँ पे
हम लोगों ने सेल के बारे में भी बात किया हुआ है। सेल के बारे में सारा कुछ यहाँ पे हम लोगों ने पढ़ाया हुआ है, तो इसके बारे में भी देख लेना। इसके स्ट्रक्चर के बारे में, इसके इसमें फंक्शन के बारे में सारा कुछ हम लोगों ने बात किया हुआ है। प्रोटीन क्या होती है, प्रोटीन के बारे में हम लोगों ने पढ़ा है। तो ये जैसे स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर को आपको अच्छे तरीके से वहाँ पे लर्न करना है, बनाना है, इसके बारे में आपको पढ़ना है, वो चीज़ें आप अच्छे तरीके से कर पाओगे। ठीक है, तो हाँ, यहाँ से हम लोग आपको इतना सारा कुछ समझा दिया। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पे नए हैं तो चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आने वाली हर एक वीडियो जिससे आप तक पहुँच सके। अभी तो आप लोगों ने स्टार्ट किया, अभी आपको 8 सेमेस्टर पढ़ना है, तो चैनल को सब्सक्राइब करे रहोगे तो वीडियो आती रहेंगी। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।